या राजा वही होता है जो जनता का दिल जीते। हमारे प्रदेश में एक रिवाज चल रहा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और जनता हमेशा हर बार ये सोचती है इस बार विकास होगा, इस बार बदलाव आएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। भाग के 3 पात योजनाएं बनती हैं, योजनाएं धरातल तक आते आते शून्य हो जाती है। प्रशासन उन योजनाओं पर कब्जा कर लेता है और हमारे ही अधिकार हमें खरीदने पड़ते हैं पैसे देकर। अगर कहीं पर सड़क है, अगर हम एसडीएम के पास जाएं कि जी सड़क बनानी है, हमारी रजामंदी है, कोई इसमें विघ्न नहीं है, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी एसडीएम उसमें सालों लगा देता है। जो लीगल काम है, जो कानूनी दायरे के अंदर काम है, वो तक नहीं होते। पूरी तहसील को नेताओं ने, पार्टियों ने बेच के खा चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का कोई है नहीं। इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो देखा है पिछले 5 सालों में, विधायक बीजेपी का, सरकार कांग्रेस की, लेकिन काम कोई भी सरकार नहीं कर रही। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं। ईआरसीपी की योजना आई, बीजेपी लेकर आई, तो बीजेपी को कहते हैं कि तुम लेकर आए थे, तुम करो। बीजेपी कहती है तुम सत्ता में हो, तुम करो। बस यही चलता रहता है, इनकी मिली भगत चलती रहती है और आम जनता ये सोचती है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि वो लड़ किसी के लिए नहीं रहे होते, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे होते हैं। आज लोकतंत्र का, आज हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। संविधान में जो ये कहा जाता है कि सभी समान हैं, आर्टिकल 14 में सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, महिला हो या पुरुष, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उसके बावजूद जातिवाद के नाम पर वोट पीने जा रहे हैं। जातिवाद को, धर्म को मुद्दा बनाकर लोगों में तनाव पैदा किया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी जाति के विधायक को बनाएं तो हमें फायदा होगा। क्या 2 ही जातियां हैं मुंडावल विधानसभा क्षेत्र में, तीसरी कोई जाति ही नहीं है? या सत्ता को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया गया है? टिकटों ने, पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को बांट लिया है कि ये जाति इस टिकट पार्टी की, ये जाति इस पार्टी की, और बीच में जो बाकी की जातियां रह जाती है उनका क्या? वो इंसान नहीं है, वो जनता नहीं है, उनके अधिकार नहीं है। फिर हम किस लिए, फिर हम ये वोट हमसे क्यों मांगे जाते हैं? उन्हीं जातियों से मांग लो जिनको टिकट दे रहे हो आप। वही जातियां टिकट दे देंगी, जो वही जातियां वोट दे देंगी। आज बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट देती है अपने प्रत्याशियों को, वो प्रत्याशी आते हैं, आपको जातिवाद के नाम पर लड़ाते हैं, जातिवाद के नाम के ऊपर भड़काते हैं, और आप फिर से बहक जाते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं और 5 साल तक पछताते हैं। मैं मेजर ओपी यादव जी की पुत्रवधू आप सभी से आज हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर वोट मांगती हूँ। कोई जमीन जायदाद नहीं, लेकिन आपका वो कीमती वोट जिससे आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, जिससे मुंडावल विधानसभा क्षेत्र की उन्नति हो। वो वोट आप मुझे दे दीजिए, मेजर ओपी यादव जी की पुत्रवधू दे दीजिए। मेरे पिताजी ने थोड़ी बहुत तो साथ कमाई है, प्यार तो कमाया है, उस मान सम्मान के बदले आप मुझे वोट दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका मान सम्मान डगमगाने नहीं दूंगी। आपका मान सम्मान मेरा मान सम्मान होगा। मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ, और याद रखिएगा, महिला कभी झूठा वादा नहीं करती, क्योंकि महिला में एक माँ बसी होती है और माँ की जिंदगी उसके बच्चों में होती है। मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ कि आप वो मुझे ताकतवर कलम दीजिए और उससे हम मिलकर अपने नए मुंडावल की रचना करेंगे। हम अपनी जिंदगी को खुद लिखेंगे। लेकिन अगर आपने जरा सी गलती कर दी और इस बार भी आपने गलत प्रत्याशी को चुना, तो वो प्रत्याशी इस तहसील को, आप सभी की आने वाली जिंदगी को नोच खचोट के खा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। मैं आपका भरोसा बिल्कुल डगमगाने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। एक बार फिर से मेजर ओपी यादव पर भरोसा कर लीजिए। आप सभी आने वाली 25 तारीख को केतली के निशान पर बटन दबाएं और खुद को विजयी बनाएं, क्योंकि जनता की सरकार आने वाली है, जनता का राज आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।